हेलो बच्चों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में क्या प्रभाव पड़ता है, चाल बदलता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम चलते हैं पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में क्या होता है कि यह एक माध्यम हो गया, यह माध्यम है कांच और यह है वायु। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में प्रवेश करती है तो आप जानते हैं यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा, ठीक है, जैसा कि कल आपको अपवर्तन में बताया गया था। इसको जाना चाहिए था ऐसे इधर, लेकिन यह वायु क्या है, विरल है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और यह क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। यह अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच का बना कोण होता है आपतन कोण, और यह अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है वो क्या होता है, आर, ठीक है। तो हम ऐसा देख रहे हैं जिस प्रकार आपको जो है प्रकाश के परावर्तन में बताया गया था पहला नियम कि जब प्रकाश क्या होती है, परावर्तन में बताया गया था परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, और ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है अपवर्तन का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यह है हमारी आपतित किरण, यह है हमारी अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मानते हैं ओ, और यह हो गया बी। तो बिंदु ओ हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। यह हमारा क्या है, पहला नियम है, इसका अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया। दूसरा जो नियम है अपवर्तन का वह क्या है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के परस्पर जो है समानुपाती होती है। जया का मतलब होता है साइन, आपतन कोण यह रहा। दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के समानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं साइन आई समानुपाती साइन आर, ठीक है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन आई इक्वल टू यन साइन आर, या साइन आई या नीचे आ जाएगा साइन आर इक्वल टू यन, जहां यन जो है वह क्या है, एक नियतांक है। यन कहाँ है, यन क्या है, यन एक नियतांक है। यन क्या है, नियतांक है। इस यन को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यन को क्या कहते हैं, यन को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अपवर्तनांक के अनुसार ही क्या होती है, अपने माध्यम से विचलित होती है। यह जो माध्यम का अपवर्तनांक है यह पारदर्शी माध्यम के लिए, हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन में क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा, अपारदर्शी माध्यम परावर्तन में होता है, ठीक है।
इसमें क्या होगा, यहाँ जो माध्यम है उसका मतलब क्या है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक है क्या, यन। फिर एक बार पुनः सुनेंगे। पहला क्या होता है अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया क्या है, साइन आई, और अपवर्तन कोण क्या है, आर। तो आपतन कोण की जया क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, अपवर्तन कोण की। जब इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो एक इसमें क्या जुड़ जाएगा, नियतांक जुड़ेगा। यह नियतांक क्या कहलाता है, माध्यम का, जो पारदर्शी माध्यम है उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, हम दोनों जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिख दे रहे हैं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।